सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बवासीर के मामले में कुछ बात किया जाए। कब्ज़ की मौजूदगी में देर तक कुर्सी पर बैठने वाला काम करना और साथ साथ लाल मिर्च और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल के साथ बासी मुँह पानी कब्ज़ दूर करने की गलतफहमी के कारण बासी मुँह पानी पीने की आदत दूसरे मर्ज़ों के साथ बवासीर का भी अहम सबब होता है। पाखाना के रास्ते यानी रिक्टम के चारों तरफ खून के बारीक रगों पर गैर ज़रूरी प्रेशर और रुकावट के सबब ही बवासीर हुआ करता है। चौपायों के रिक्टम पर चारों पाँवों से चलने के कारण इस तरह के गैर ज़रूरी प्रेशर का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए चौपायों को बवासीर कभी भी नहीं होता, जबकि चौपायों को इंसानों की तरह ही बुखार और गठिया वगैरह हुआ करता है। चूँकि बवासीर के लिए पैदाइशी तौर पर बवासीर के मस्से पैदाइशी तौर पर ही मौजूद होते हैं, इसलिए कब्ज़ की हालत में लैट्रिन में जल्दी फरागत के लिए ज़ोर खूब प्रेशर लगाने पर पेट के अंदर प्रेशर बढ़ने के सबब इन मस्सों में खून भरने लगता है। साथ ही कब्ज़ और लाल मिर्च के सबब कमज़ोर हो चुका रेक्टम की दीवारों से खून बहने लगता है। अगर लाल मिर्च को पीसकर बाहरी चमड़े पर लगाया जाए तो फोड़ा हो सकता है। बड़ी आंत के अंदरूनी दीवार पर इसका कैसा असर होता होगा, ये एंडोस्कोपी के ज़रिए ही देखा जा सकता है। मस्सों की मौजूदगी और उनसे खून बहने के साथ खुजली और जलन इरिटेशन का एहसास बवासीर का अहम सिम्टम है। बवासीर दो तरह का होता है, एक ब्लीडिंग पाइल्स खूनी बवासीर और दूसरा ब्लाइंड पाइल्स बादी बवासीर। खूनी बवासीर में भले ही खून बहने के सबब ज़्यादा तकलीफ़ का सबब होता हो, मगर बादी बवासीर से कम ही तकलीफ़ होती है। खूनी बवासीर जब पुराना होने पर जब बादी बवासीर हो जाता है तो चूँकि गंदा खून बहकर निकल नहीं पाता, ऐसा समझें कि गंदा खून भी जाम लग जाता है, तो गंदगी रुकने के सब तकलीफ़ में इजाफा होता है। इसीलिए बादी बवासीर वाले को जिस दिन खूब ब्लीडिंग होती है उस दिन आराम का एहसास होता है। दौरान हमल औरतों को कभी कभी शुगर के साथ साथ पेट के अंदर खून की नालियों पर बोझ और दबाव के सबब अक्सर बवासीर भी हो जाया करता है, और ये आमतौर पर डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। बड़ी आंत में कैंसर, कोलन कैंसर की रुकावट के सबब होने वाला बवासीर सबसे ख़तरनाक समझा जाता है। बवासीर भी बहुत पुराना होने पर धीरे धीरे कैंसर माने पुराना ज़ख़म में तब्दील हो जा सकता है। आसानी से मिलने वाली अदरक भी ड्राई फ्रूट इंजीर की तरह जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली दौरान खून में रुकावट को दूर करता है। साथ ही अदरक बवासीर खूनी हुआ बादी के मुंह यानी ज़ख़म के मुंह को खोल कर रुके हुए गंदा खून को बाहर निकाल कर बवासीर के ज़ख़म को जल्द ठीक होने में मदद करता है। मगर हमारे वैद्यों और हकीमों ने अमरूद के एक बीज में 7 घड़ा पानी वाला शोषा छोड़ते हुए अदरक को बवासीर में नुकसानदेह बता दिया है, जबकि अदरक के इस्तेमाल से भले ही बवासीर का मर्ज़ बढ़ता हुआ नज़र आता है, मगर अदरक के इस्तेमाल से सही मानों में बवासीर के इलाज में कम वक्त लगता है। बवासीर के मामला में अदरक का किरदार ज़ख़म के लिए ड्रेसर यानी मरहम पट्टी करने वाला की तरह होता है, जिसकी बेदर्दी ज़ख़म वाले मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। यानी मरीज़ लाख चीख पुकार करे, 4 आदमी से उसका हाथ पैर पकड़ के पटक के उसके ज़ख़म को चीर-चार के उसके मवाद को खूब अच्छा से निकाल के बैंडेज पट्टी कर देने से ज़ख़म जल्दी छूटता है। मैं एक ऐसे बवासीर के मरीज़ के बारे में सुन चुका हूँ जिसको अदरक के खेत से गुज़र जाने के बाद ही बवासीर तेज़ हो जाया करता था। बवासीर के असल सबब पर ध्यान न देकर सिर्फ मकामी इलाज और आराम के चक्कर में बवासीर का 2-3 बार ऑपरेशन करवाया हुआ मरीज़ भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए ये शेर बहुत मौजू हो सकता है। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लड़के से दवा लेते हैं। यानी ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा बवासीर और फिर ऑपरेशन का क्या माने।
सिर्फ कब्ज़ के फ़िक्र कर लेने से ही बवासीर ठीक हो सकता है। इसलिए कब्ज़ के असल हकीकत को समझना ज़रूरी है। मेडिकल साइंस ने तो रोज़ाना 3 बार से लेकर हफ्ता में 3 बार अजावत होने को नॉर्मल कह के बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है, जबकि रियाह में बदबू कब्ज़ की असल हकीकत और अलामत है। इसलिए नाश्ता में फल के साथ इंजीर 100 से 50 ग्राम, दिन और रात के खाने में रोटी सब्ज़ी सलाद के साथ भी इंजीर 100 ग्राम ज़रूरी है। सलाद ही कच्चा खाई जाने वाली सब्ज़ी जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, शलजम, मूली, प्याज के साथ 1-2 गिरह अदरक होना ज़रूरी है। अदरक न खाने से इलाज में 5-6 महीना लग सकता है। वैसे इलाज के लिए 2 माह काफ़ी होता है। इंजीर में मौजूद बीज चबाकर टूटने के बाद पेट के तजावियत में फूल कर आंतों में बोझ वाली कैफियत पैदा करके कब्ज़ को ख़त्म करने का अच्छा ज़रिया बनता है। असफगोल की भूसी भी कुछ इसी तरह काम कर सकती है, मगर इसको पानी में 24 घंटा फुलाने के बाद ही इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। सिनाई मक्की भी इस मामले में सेफ परगेटिव यानी सेफ मसल की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक भी इंजीर और जैतून के तेल का तज़किरा बवासीर के इलाज के सिलसिले में मिलता है। जापानी डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवा से जैतून का तेल ज़्यादा कारगर है, मगर उसको दिन के खाने के 1-1.5 घंटा पहले 30 से 50 मिलीलीटर पीना चाहिए। बवासीर के मरीज़ों को कुछ दिन के लिए दाल दलहन और दूध के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि दूध के इस्तेमाल से अजावत कड़ा यानी हार्ड स्टूल बनता है, जो बवासीर वालों के लिए तकलीफ़ का सबब हो सकता है। मरीज़ के कैफियत के मुताबिक जड़ी बूटियों का कुदरती शक्ल में नुस्खा तरतीब देना ज़रूरी है। इस तरह बवासीर का इलाज सलाद में अदरक के साथ बहुत आसान हो जाता है, मगर अदरक के खौफ से अनजाने में लोग आसान इलाज को मुश्किल बना देते हैं। अदरक के इतनी बेवैल्यू चीज़ नहीं जिसको अल्लाह ताला जन्नत में शरबत में मिलाकर पिलाएंगे। आज अदरक पर रिसर्च करके कैंसर की दवा ढूंढी जा रही है, और हम लोग गलतफहमी में खुद पढ़कर मरीज़ों को भी नुकसान ही पहुंचाते हैं। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जैतून के तेल में 70 बीमारियों में शिफा है, जिसमें 5 ये हैं: बवासीर, पाइल्स, बासूर, फिस्चुला, चमड़े की बीमारी, प्लूरिसी और कोर। इंजीर वाली हदीस तो बता ही चुका हूँ, जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से इंजीर का एक थाल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मेवा जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि ये इंजीर है, इसमें से खाओ। ये बवासीर को क़िता करती है और नक़रस यानी गठिया के एक किस्म में फ़ायदेमंद है। बवासीर का खून बहने में मेथी, हब्ब रशाद, कासनी और अनारदाना का चर्चा मुहद्दिसीन ने भी किया है। इस तरह मरीज़ की पूरी कैफियत को ध्यान में रखते हुए एक नुस्खा तरतीब दिया जा सकता है, और सलाद में भरपूर मकदार में अदरक का इस्तेमाल करते हुए बवासीर का कैसा भी मरीज़ बवासीर का उसका आसान इलाज इंशाल्लाह हो सकता है। ठीक, सलाम।